हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण में से शब्द शक्ति पढ़ेंगे और सरल से सरल शब्दों में मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हम इसकी परिभाषा और भेद को समझेंगे तथा साथ ही यह जानेंगे कि किस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, इसे आसानी से कैसे समझा जा सकता है। तो इसका वाचन स्वर मैं कर रही हूँ रमन ज्योति। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा। जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि ऊष्मा या अग्नि की महत्ता उसके ताप से होती है, वैसे ही शब्द की महत्ता उसकी अर्थ रूपी शक्ति से है। काव्य में शब्द एवं अर्थ का संबंध विशिष्ट होता है। शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली जिस शक्ति का अनुभव होता है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। डॉक्टर हीरालाल के अकॉर्डिंग शब्द और अर्थ के संबंध को की शक्तियों को शब्द शक्ति कहते हैं, जिसका अन्य नाम व्यापार भी है। साधारण से वाक्य से आप समझ सकते हैं, जैसे गर्मी की शक्ति क्या है कि उससे चारों तरफ गर्मी फैल जाती है, और सर्दी की क्या शक्ति है कि उससे चारों तरफ ठंड ही ठंड लगती है। वैसे ही शब्द की क्या शक्ति है, उसका अर्थ, यानी कि कोई भी जो शब्द है उसको सुनकर सामने वाला क्या अर्थ निकालता है, क्या वह वही अर्थ निकालता है जो सामने वाले ने बोला है, या उसमें छिपे हुए अर्थ को निकालता है, यह उसकी शक्ति है। किसकी? शब्द की। तो शब्द की शक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी रुकावट के मुख्य रूप से गृहीत साक्षात वाक्य या सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे सिमी को फल खाने चाहिए, यहाँ फल का सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया है, अर्थात यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति गई है। कहने का अभिप्राय है कि जो बोला गया है समझने वाले ने उसे वैसे ही समझा है। जैसे अन्य उदाहरण भी है कि वह पत्थर तोड़ती है, तो समझने वाला क्या समझेगा कि हाँ वह पत्थर तोड़ रही है। वह पढ़ता है, सामने वाला भी यही समझेगा कि हाँ वह पढ़ रहा है, अर्थात जैसा बोला गया वैसा ही समझा गया। तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो इसे समझना बहुत ही आसान है। अभिधा शब्द शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। ये शब्द जातिवाचक होते हैं, जैसे बालक, हाथी, बंदर आदि। यौगिक, इन शब्दों का अर्थ बोध अवयवों की शक्ति के द्वारा होता है, जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। योग रूढ़, इनका अर्थ बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज और वारिज आदि। तो अभिधा शब्द शक्ति को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो वाक्य जैसा बोला गया हो, समझने वाले ने उसे वैसे ही समझा हो, वह अभिधा शब्द शक्ति है। तो चलिए अब देख लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मोहन गधा है। यहाँ आप सोचिए, क्या मोहन गधा हो सकता है? नहीं, लेकिन मोहन के जो लक्षण हैं वह कैसे हैं? गधे जैसे, अर्थात मोहन क्या है? मूर्ख है। तो जहाँ पर शब्द की शक्ति उसके लक्षणों के माध्यम से समझी जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात
मोहन गधा नहीं है, बल्कि मोहन के लक्षण कैसे हैं? गधे जैसे। सिम्टम्स कैसे हैं? गधे जैसे, मूर्ख जैसे। और एक अगला उदाहरण देख लेते हैं कि सिंह अखाड़े में उतर रहा है। यहाँ सिंह किसके लिए यूज़ किया गया है? वीर पुरुष के लिए। जो सिंह शब्द है वो वीर पुरुष के लिए रूढ़ हो गया है। तो लक्षणा शब्द शक्ति का यह एक प्रकार है। लक्षणा शब्द की वह शक्ति है जिससे उसका अभिप्राय सूचित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के साधारण अर्थ से उसका वास्तविक अभिप्राय नहीं प्रकट होता। वास्तविक अभिप्राय उसके साधारण अर्थ से कुछ भिन्न ही होता है। वहीं पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। साधारण सी बात है कि जहाँ पर अविधा असमर्थ हो जाए वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात अर्थ समझ ना आए लेकिन लक्षण समझ आने पर अर्थ समझ आ जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें 3 प्रमुख शर्तें होती है जो याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली जो शर्त है वह है कि इसमें मुख्यार्थ में बाधा होगी। दूसरी, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होगा। और तीसरी है, इसमें रूढ़ि या प्रयोजन का प्रयोग होगा। और जितने भी उदाहरण या मुहावरे या लोकोक्तियाँ होगी वे सभी लक्षणा शब्द शक्ति के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे 9 2 11 होना, यह भी क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद जान लेते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति का जो पहला भेद है वह है रूढ़ा लक्षणा। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर ही लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे पंजाब वीर है, इस वाक्य में पंजाब का लक्ष्यार्थ है पंजाब के निवासी, अर्थात रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया गया है कि पंजाब के लोग वीर हैं। तो चलिए अब लक्षणा का दूसरा भेद जान लेते हैं जो है प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्य का अर्थ बोध किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मोहन गधा है, इस वाक्य में गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख लिया गया है और मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के लिए यह प्रयोजन से लिया गया है, अतः यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। तो चलिए अब तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ लेते हैं जो कि है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ एक ही वाक्य को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से समझ ले, अर्थात अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण कर ले, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी जमा अंजना, अर्थात विशेषकर अर्थ प्रकट करने वाला। सॉरी, यहाँ गलती से आग लिखो गया है। उदाहरण के लिए सूर्य डूब गया है, तो समझने वाला अपने अपने हिसाब से समझ लेगा। जो घर में बैठा होगा वो क्या सोचेगा कि सूरज डूब गया है, चलो अब खाना बना लेते हैं। लेकिन जो खेतों में है कि चल सूरज डूब गया है, अब मुझे घर जाना है। और जिसके घर का चिराग बुझ जाए, अर्थात किसी का पुत्र मर जाए, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा तो सूर्य ही अस्त हो गया है। एक अन्य उदाहरण और ले लेते हैं कि उसका घर गंगा में है। यहाँ गंगा में घर ना होकर घर का गंगा के निकट होना या घर गंगा की तरह पवित्र, निर्मल और शुद्ध होने की तरफ संकेत है। सामने वाला शब्दों को सुनकर ही उसके अर्थ को अपने हिसाब से समझ लेगा। तो जहाँ पर शब्द का अर्थ आदमी अपने अपने हिसाब से ले ले, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति
होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। धन्यवाद।